हेलो दोस्तों, मैं प्रमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस इक्वेशंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस इक्वेशंस क्या होती है। अगर कोई भी डिफरेंस इक्वेशंस दे रखी है तो उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे पता करते हैं और डिफरेंस इक्वेशंस कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, अगर डिफरेंस इक्वेशंस की बात करें, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो अपने डिफरेंस इक्वेशंस को कहीं ना कहीं स्टडी किया है। अपने 11th या 12th क्लास में या फिर बीए क्लास में डिफरेंस इक्वेशंस को अच्छे से ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने अपने मॉडल में डिफरेंस इक्वेशंस का यूज़ किया, जैसे कि हेरल्ड डोमर मॉडल ने अपने मॉडल में डिफरेंस इक्वेशंस का यूज़ किया है, कोबवेब ने भी अपने मॉडल में डिफरेंस इक्वेशंस का यूज़ किया है, लैग्ड इनकम डिटरमाइन मॉडल में भी डिफरेंस इक्वेशंस का यूज़ किया गया है। और बात करें प्रोफेसर सैमुअल्सन ने भी अपने मॉडल में डिफरेंस इक्वेशंस का यूज़ किया है। सैमुअल्सन ने क्या बताया था कि जो सी टी है, सी टी इज द फंक्शन ऑफ वाई टी माइनस वन, यानी कि कंजप्शन है वो पिछले साल की इनकम पर डिपेंड करती है। इस साल की कंजप्शन पिछले साल की इनकम पर डिपेंड करती है। तो सी टी क्या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कंजप्शन हमारा डिपेंडेंस वेरिएबल है, इनकम हमारा इंडिपेंडेंस वेरिएबल है। डिपेंडेंस वेरिएबल क्या होता है? जो दूसरों पर डिपेंड करता है। तो कंजप्शन किस पर डिपेंड करती है? इनकम पर। इनकम कंजप्शन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि कंजप्शन इनकम पर डिपेंड करती है। इसलिए सी टी इज द फंक्शन ऑफ वाई टी माइनस वन। जो कंजप्शन है वो इनकम पर डिपेंड करती है। अगर टी और टी माइनस वन की बात करें तो ये क्या शो कर रहे हैं? टाइम डिफरेंस को, टाइम डिफरेंस। अब देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई भी इक्वेशंस जो डिपेंडेंस वेरिएबल, इंडिपेंडेंस वेरिएबल और टाइम डिफरेंस के बीच रिलेशनशिप को शो करती है, उसी को क्या कहते हैं? डिफरेंस इक्वेशंस। तो ये हमारी क्या है? डिफरेंस इक्वेशंस, क्योंकि ये डिपेंडेंस वेरिएबल, इंडिपेंडेंस वेरिएबल और टाइम डिफरेंस के बीच रिलेशनशिप को शो करती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि डिफरेंस इक्वेशंस क्या होती है। देखिए, इकोनॉमिक्स में डिफरेंस इक्वेशंस को या तो लैग्ड फॉर्म में लिखा जाता है या फिर पीरियड फॉर्म में लिखा जाता है। तो डिफरेंस इक्वेशंस क्या होती है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। कोई भी इक्वेशंस जो डिपेंडेंस वेरिएबल, इंडिपेंडेंस वेरिएबल और टाइम डिफरेंस के बीच रिलेशनशिप को शो करती है, वो क्या हमारी डिफरेंस इक्वेशंस होती है। और डिफरेंस इक्वेशंस के बीच जो टाइम डिफरेंस है वो क्या है? फाइनाइट होना चाहिए। यानी कि जो डिफरेंट है वो क्या है? फाइनाइट डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि जो डिफरेंस है वो क्या? मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है और वीकली भी हो सकता है। देखिए, मान लीजिए आपने कहीं पर कोई काम किया है। सपोज कीजिए कि आपने वो काम किया जनवरी में। अब जो इस काम के बदले आपको वेजेज मिलेगी, मजदूरी मिलेगी या इनकम प्राप्त होगी, वो मिलेगी आपको फरवरी में, फरवरी के फर्स्ट में। या फिर कोई भी कहीं पर भी जॉब करता है, अगर उसकी बात करें तो उसको जो इनकम मिलती है वो क्या है? एक महीना कंप्लीट होने के बाद जब दूसरे महीने की शुरुआत होती है तो उसको क्या है? दूसरे महीने के शुरुआत में इनकम मिलती है। सपोज कीजिए कि जो जनवरी में उसने ड्यूटी की है या कोई भी काम किया तो उसको कब मिलेगी इनकम? फरवरी में। तो जो फरवरी का कंजप्शन है सी टी, वो किस पर डिपेंड करता है? वो जनवरी की इनकम पर डिपेंड करता है। इसलिए क्या बोलेंगे कि जो इस महीने का कंजप्शन है वो पिछले महीने की इनकम पर डिपेंड करता है। अगर महीने के हिसाब से देखेंगे तो उसको मंथली बोलेंगे, अगर एनुअल देखेंगे तो उसको अगर उसको
साल के हिसाब से देखेंगे तो उसको एनुअल बोलेंगे। जो टाइम डिफरेंस है वो क्या मंथली, एनुअल, क्वार्टरली, वीकली हो सकता है। तो आई होप कि आपको डिफरेंस इक्वेशंस अच्छे से समझ आई होगी कि डिफरेंस इक्वेशंस क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस इक्वेशंस के अंदर ऑर्डर और डिग्री का कैसे पता करते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है और इसकी डिग्री कितनी है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस। देखिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं yx + 2 - yx + 1 + yx = 0। ये हमारी एक डिफरेंस इक्वेशंस है। तो इसका हमें बताना कि ऑर्डर कितना और इसकी डिग्री कितनी है। तो ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट आर्गुमेंट माइनस स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट। इसको डिवाइड कर देना है यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट। देखिए अगर आपको डिफरेंस इक्वेशंस का ऑर्डर पता करना है तो आप क्या करोगे, लार्जेस्ट आर्गुमेंट में से स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट को माइनस कर दोगे, फिर उसको क्या यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट से डिवाइड कर दोगे। यहां पर लार्जेस्ट आर्गुमेंट कितना है x + 2 और स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट कितना है x और यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट कितना है। यानी कि आपने इस इक्वेशंस की बात करें तो इनकम में कितने से इंक्रीमेंट किया। देखिए ये मानकर चलते कि 2024 की इनकम, ये 25 की इनकम है, ये 26 की इनकम, क्योंकि x फिर x + 1 फिर x + 2 एक एक से इंक्रीमेंट किया तो 24 + 1 24 + 1 25, 25 + 1 26। यानी कि यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट कितना है 1, क्योंकि आपने जो इंक्रीमेंट किया है इस इक्वेशंस में वो 1 से किया है। तो क्या निकल कर आएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, 2 / 1 = 2। तो ये क्या है, 2 ऑर्डर की डिफरेंस इक्वेशंस है। इस इक्वेशंस का कितना ऑर्डर निकल कर आया है 2। अगर इसकी डिग्री की बात करें तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर की जो भी पावर दे रखी होगी वो क्या है, उसकी डिग्री होगी। जैसे इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इस डिफरेंस इक्वेशंस की डिग्री भी कितनी होगी 1। अगर हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 2 दे रखी है तो डिग्री भी कितनी होगी 2। अगर हाईएस्ट ऑर्डर की बात करें इसकी पावर 3 दे रखी है तो डिग्री भी कितनी होगी 3। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कोई भी डिफरेंस इक्वेशंस दे रखी है उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालना है। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस। डिफरेंस इक्वेशंस के कितने टाइप है। टाइप ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस। डिफरेंस इक्वेशंस के 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस। होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस के अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस को पढ़ेंगे और दूसरा सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस को पढ़ेंगे। दूसरा टाइप होता है नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन, इसके अंदर भी हम क्या फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस और फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। इसको मैं लिख ही देता हूं, फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस को पढ़ेंगे और इसमें क्या है सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस क्या होती है और नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस क्या होती है। देखिए
अगर कोई भी इक्वेशंस जैसे yx प्लस 1 माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 0, अगर कोई भी इक्वेशंस 0 के इक्वल दे रखी है तो वो हमारी क्या होगी, होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस होगी। अगर कोई भी इक्वेशंस 0 के इक्वल नहीं दे रखी, सपोज कीजिए कि यहां पर ले लेते yx प्लस 1 माइनस वाई एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर 3 लिख देते हैं, तो ये वाली जो डिफरेंस इक्वेशन है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या हमारी नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कोई भी इक्वेशंस 0 के इक्वल दे रखी है तो वो हमारी क्या होगी, होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस होगी। अगर कोई भी इक्वेशंस 0 के इक्वल नहीं दे रखी है तो वो हमारी क्या होगी, नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस होगी। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये वाली फर्स्ट ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस है या सेकंड ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस है? तो आप क्या करोगे, ऑर्डर निकाल लोगे। उसका ऑर्डर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, लार्जेस्ट आर्गुमेंट x प्लस 1 माइनस स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट x दे रखा है, यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट कितने से इंक्रीमेंट हुआ, 1 से, तो निकाल लीजिए, ये कट जाएगा 1 डिवाइड बाई 1, यानी कि ये वाली क्या है, जो डिफरेंस इक्वेशंस है फर्स्ट ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस है। अगर सेकंड ऑर्डर की निकालनी है तो हमने निकाल के भी देखी थी, एक बार फिर से निकाल देता हूं, x प्लस 2 माइनस वाई एक्स प्लस 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशंस का ऑर्डर निकालोगे तो x प्लस 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1, ये कटेगा तो 2 डिवाइड बाई 1, तो क्या निकल कर आएगा 2। तो ये वाली क्या है, सेकंड ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस है। अगर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर। अगर हम 0 के इक्वल पुट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ इधर कांस्टेंट दे रखा है, तो वो वाली क्या होगी, नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस होगी। और जैसे इस इक्वेशंस को निकालते तो इसका ऑर्डर कितना निकल कर आएगा, x प्लस 1 माइनस एक्स 1, इसका ऑर्डर क्या 1 निकल कर आएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस है। उसी प्रकार से सेकंड ऑर्डर की नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस निकाल सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि डिफरेंस इक्वेशंस क्या होती है, डिफरेंस इक्वेशंस के कितने टाइप है और डिफरेंस इक्वेशंस का ऑर्डर और डिग्री कैसे पता करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस और सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस के सम को कैसे निकालते हैं। तो वहां पर हम सम को निकालना सीखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के सम को कैसे सोल्व करते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छे से समझ आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।